सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यत्कामिनी केलि कलाप कुंठितः कामोऽप्यकामा विमदो बभूव तं मानिनी मानदं सदा श्रीमोहनं मोहनमानतोऽस्म्यहम्। ओम श्री स्वामीनारायणाय नमो नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमो नमः। ओम श्री गम गणपतये नमो नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। हरे रामा 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 हरे हरे। हरे रामा राम हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे राम हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे राम
Krishna Krishna Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare जय कुंज विहारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी 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 यशोदानंदन व्रज जनरंजन 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 व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन व्रज जनरंजन यमुना तट गौचारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय राधा जय कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा जय हो कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare. श्री स्वामीनारायण भगवान, श्री लक्ष्मी नारायण देव, श्री राधा कृष्ण देव, श्री रामचंद्र भगवान, श्री सिद्धेश्वर महादेव, श्री विघ्न विनायक देव, श्री कष्ट भंजन देव, श्री सद्गुरु देव, श्री 500 परमहंस श्री भारत राधा भक्ति हरिर ज्ञानम ताभ्याम या च समन्विता ताम श्री भागवतीं गाथाम वंदे जुगल रूपिणीम् यत् कामिनी केलिकलाप कुंठितः कामोऽप्यकामा विमदो बभूव तं मानिनी मानदं सदा श्रीमोहनं मोहनमानतोऽस्म्यहम्। आइए हनुमंत बिराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरू पधारिए पवन कुमार। भगवान बालकृष्ण लाल का सुंदर प्रागट्य कल की कथा में हमने सुना। अगर कृष्ण नहीं आते
तो शायद इस पृथ्वी पर से प्रेम लक्षणा भक्ति लुप्त हो जाती। लोग हंसना भूल गए थे, लोग जीना भूल गए थे, लोग नाचना भूल गए थे। कृष्ण ने आकर समाज को संदेश दिया, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे कोई भी समस्या हो, लेकिन हमेशा हंसते रहो, हमेशा हंसते रहो। समस्याओं का समाधान ही हास्य है। चाहे लाख टेंशन हो, श्रीमद् भगवद गीता के जो 700 श्लोक है, वो जीवात्मा को बहुत कुछ उपदेश देते हैं। किन परिस्थितियों में हमें कैसे रहना है, कैसे जीना है, वो गीता भगवान कृष्ण का संदेश हमें सिखाता है। बोलते हैं ना हाइपर टेंशन, अगर दब गए टेंशन में तो मर जाओगे, अगर खड़े रहे तो उसमें से बाहर निकलने का कोई न कोई मार्ग भगवान ने आपके लिए बनाया होगा। मैं कई बार कथा में कहता हूं, भगवान उतना ही दुख देता है जितना सहन करने की हमारी कैपेसिटी है। उसे पता है कि इस बच्चे की शक्ति कितनी है झेलने की। कोई कोई फुग्गा फूट जाता है, जो फूट जाता है उसको भगवान पर यकीन नहीं है। वसुदेव देवकी के जीवन की तरफ अगर नजर करे, 6 बच्चे उनकी आंखों के सामने मार दिए थे। ये सोचकर उन्होंने संसार बंद कर दिया होता। अब हमें संसार नहीं करना, क्योंकि हमारे बच्चों को कंस मार देता है, तो क्या विश्व को कृष्ण की भेंट मिलती? पांडवों की कथा लीजिए, कितने समर्थ थे। भीमसेन एक लात मारते तो पाताल तक वो गड्ढा कर देते थे, इतनी शक्ति थी। गांडीवधारी अर्जुन, समग्र त्रिलोकी अगर उसके सामने आ जाए तो भी वो उसे जीत सकते थे, इतने समर्थ थे। फिर भी कितना सब कुछ सहन किया। क्या हम अकेले दुखी हैं? क्या दुख हम अकेले को आया है? नहीं, हमसे पहले कई बड़े बड़े राजा महाराजा, चाहे नल महाराज हो, महारानी दमयंती हो, अरे जगजननी जानकी सीता, उसके दुखों को अगर देखते हैं तो हमें लगता है हम तो बहुत सुखी हैं। हम बेकार में रोते हैं अपना रोना। मैंने भगवान कृष्ण के बारे में बहुत पढ़ा, जितना साहित्य मिला, जहां से मिला वो सब पढ़ा। सिर्फ एक ही जगह पर भगवान कृष्ण को क्रोधित होते हुए देखा और एक जगह पर भगवान कृष्ण को व्यथित होते हुए देखा।
क्रोधित तब हुए थे जब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 बेटों को मार डाला। भगवान कृष्ण की दृष्टि में यह घोर निंदनीय कर्म था, इसलिए क्रोधित थे। किसी को श्राप नहीं दिया, लेकिन पहली बार और आखिरी बार उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया। एक बार कृष्ण को व्यथित देखा। जीवन में चाहे कैसा भी वक्त आया, कभी कृष्ण रोए नहीं। कोई भी परिस्थिति हो, भगवान ने बड़ी सहजता से उस परिस्थिति को पार किया। हमेशा मुस्कुराए, हमेशा हंसते रहे। हाँ, जब महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह में फंसकर जब अभिमन्यु की मृत्यु होती है, वो एक क्षण ऐसी थी, भगवान श्याम सुंदर की आंख में आंसू की एक बूंद आई थी। वरना कई लोग मरे महाभारत में, कृष्ण के मुख में से आह तक नहीं निकली। श्वसुर थे, साले थे, नारायणी सेना जो 3 दी थी दुर्योधन को, उसमें भी कई सारे बेटे, कई सारे रिश्तेदार होंगे जो दुर्योधन के हिस्से में नारायणी सेना गई थी, वो भी मरी, लेकिन कभी कृष्ण विषादग्रस्त नहीं हुए। कृष्ण का मत स्पष्ट है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। मरता तो शरीर है, आत्मा तो अजर है, अमर है। मृत्यु वास्तविक है, मृत्यु शाश्वत सुख है। वासांसि जीर्णानि विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। इतना सहज मृत्यु का स्वरूप आज तक किसी ने नहीं बताया। मरते हैं तो लोग रोते हैं। कितना बड़ा झमेला होता है, कितने लोग रोते हैं, चिल्लाते हैं। जब स्मशान ले जाने के लिए उठाते हैं तो पीछे गली के नाके तक जाते हैं, छाती पीटते हैं। 13 दिन तक ये रोना धोना चलता है। भगवान ने कहा नहीं, वासांसि जीर्णानि विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। ये तो क्रम है सृष्टि का। अगर कोई मरेगा ही नहीं तो हॉल में जगह कम पड़ेगी। यहां अगर हम ऐसे ही रहे, नहीं गए, हमारे बच्चे बड़े हो गए, उनके बच्चे हुए, उनके बच्चे हुए, 10 साल के बाद ये हॉल तोड़ना पड़ेगा। जाना जरूरी है। और वक्त पर जो निकल जाता है वो ज्ञानी है। जीवन में वक्त को पहचानो, समय को जानो। हमें कब आगे बढ़ना है, कब पीछे हटना है। सही समय पर त्यागने वाला बड़ा महान है। अगर नहीं छोड़ा तो लोग जबरदस्ती छुड़वाएंगे। ये समाज है। अगर आपने सही समय पर नहीं छोड़ा तो लोग जबरदस्ती आपको छुड़वाएंगे। हमारे सामने कई ऐसे दृष्टांत हैं। हम क्रिकेट की दुनिया में जाते हैं। सुनील गावस्कर जब कारकिर्दी के उच्च शिखर पर थे तब संन्यास लिया। कपिल देव ने कई सारे रिकॉर्ड अपने नाम किए। दुनिया के श्रेष्ठ वो गेंदबाज बने। मौका था उनके पास निवृत्ति लेने का, नहीं ली। परिणाम स्वरूप
टेस्ट में से बात हुई है, फिर वनडे में से बात हुई है। लोग जबरदस्ती फिर हमको करते हैं कि आप छोड़ दो, अब आपका काम नहीं। सचिन तेंदुलकर पहले T20 में से निकाला, फिर धीरे धीरे वनडे, धीरे धीरे टेस्ट। अगर नहीं निकलते तो लोग निकालते हैं। ये नियम है समाज का। नयों को, जो नई पीढ़ी है, उनको जगह देना हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है। अगर हम ही करते रहे तो दुनिया में कैसे चलेगा? कोई तैयार ही नहीं होगा दूसरा। तो एक वक्त है, सरकार ने भी 58 साल की उम्र तय की है ना। 58 साल के बाद आपको शायद लगता हो आप बुद्धिशाली हो, लेकिन नहीं, आप बुद्धिशाली नहीं हो। सरकार ने वहां आपको कैंसल कर दिया है। 58 साल के बाद आपकी बुद्धि 5 साल के बच्चे जैसी है, फिर आपका हर निर्णय वैसा ही होगा। कहीं कहीं सरकार ने 60 साल किए, छूटता नहीं आदमी से। रिटायर होने के बाद भी कई लोग पार्ट टाइम जॉब करते हैं। बोलते हैं टाइम पास कहां करेंगे? अरे आ जाओ, यहां बैठ जाओ, टाइम पास हो जाएगा। हम बैठे हैं ना टाइम पास करवाने के लिए। भगवान की कृपा से हमें सही अवसर मिलता है, सही समय मिलता है। समय भणावी जाय छे, समय सिखावी जाय छे। आ दुनिया मा समय भल भलाने भणावी जाय छे। वो कहते हैं ना, वक्त, सबका वक्त होता है। वक्त गुजर जाता है, फिर हम चिल्लाते हैं, अरे मेरी सुनो, मेरी सुनो। हाँ, लोग सुनते तो है, लेकिन दिल से नहीं सुनते, क्योंकि अब हमारा वक्त निकल गया, हमारा वक्त गुजर गया। भगवान कृष्ण के पास वो समझ थी। 64 कलाएं भगवान कृष्ण की जो कही गई, उनमें एक कला वो भी थी। भगवान कृष्ण को पता रहता था मुझे कहां इन्वॉल्व होना है, कहां नहीं होना। कुछ लोग ऐसे भी हो गए, भंडार में अगर रसोई बनती हो तो वहां जाकर भी वो वहीवट करेंगे, ये रोटी ऐसी बनाओ, ये ऐसी बनाओ। अरे भाई, तुम बैठो कथा में, वो तुम्हारा विषय नहीं है। आपके यहां रोटी कम होती है, दाल बाटी होती है सेठ, वहां जाते हैं वहीवट करने के लिए। गोल बनाना, छोटी बनाना, प्रकृति है हमारी, वहीवट करने की आदत है। भगवान ने, कृष्ण ने बताया, दुनिया को समझाया कि आपको कहां भाग लेना है, कहां नहीं लेना। सब जगह पर अगर हम ही रहे, हम ही रहे, हम ही रहे, तो आप मर जाओगे तो दुनिया अटक जाएगी भाई, अटक जाएगी ना दुनिया। हमारा प्रतिनिधित्व तैयार करना हमारी जवाबदारी है। आप तो सब गृहस्थी हो, अब आप सबको पता होगा 21 साल के बाद जब बेटा बड़ा होता है तब आप उसे सब सौंपते हो। फिर 25 साल का होता है, 30 साल का होता है, फिर वही सब दुकान संभालने लगता है। फिर 35 साल का हो जाता है, उसके यहाँ बेटे होते हैं, फिर आप धीरे धीरे निवृत्त हो जाते हो। फिर भी अगर रिटायरमेंट नहीं लिया
तो क्या होगा? या तो आपकी दुकान टूटेगी, या आपका घर टूटेगा, या आपका संसार टूटेगा। छिन्न भिन्न होगा। वो वक्त गया, वो समय गया। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा फैमिली था, 40 लोग का खाना एक साथ बनता था। कई बार वो सब बहुत अच्छे हरिभक्त थे, उनको कहा था अब आप विभक्त हो जाओ, विभक्त हो जाओ, लेकिन नहीं हुए। भाई भाई थे तब तो कोई बात नहीं थी, लेकिन लड़के हुए, उनके यहाँ लड़के हुए, उनकी शादियां हुई। अब बाहर की बेटियां घर में आई। अब 2 बहुएं होती है तो भी घर में अड़चन होती है। अब इतनी सारी अगर 10 बहू घर में इकट्ठा हो गई तो क्या होगा? वो महाभारत से बड़ा महाभारत होगा। परिणाम ये आया, इतना घर टूट गया, आज सब कुछ छिन्न भिन्न हो गया। सही वक्त पर, सही समय पर अपने कुटुंब का विभाजन कर दो, जो भगवान कृष्ण ने किया था। बलदेव जी महाराज को भगवान कृष्ण ने द्वारिका नगरी का राज दे दिया था। बलदेव जी वहीं पर शासन करते थे, क्योंकि प्रभु को पता था उनके भी बच्चे हैं, उनकी भी पत्नियां हैं, फिर तो संसार में कितना घर्षण होता है, संघर्ष होता है। सही मौके पर, सही समय पर योग्य निर्णय लेने का भगवान कृष्ण ने हमें गीता के माध्यम से उपदेश दिया। संन्यास योग, निवृत्ति योग, ये सब हमें यही सिखाते हैं। पहले के जमाने में वानप्रस्थ आश्रम रहता था। 51 वर्ष होते ही आदमी वन में चले जाते थे। अब वन में तो नहीं जाना, लेकिन मंदिर में तो आ सकते हैं। मंदिर में तो आ सकते हैं। धीरे धीरे अपने दुकान में, अपने फैमिली में, अपने परिवार में दखल अंदाजी तो हम कम कर सकते हैं। अगर नहीं की तो पेंशन आता होगा तो बेटा सुनेगा, बहू भी सुनेगी। पेंशन नहीं आता होगा तो कोई नहीं सुनेगा, है ना? यही है ना दुनिया में, यही रीत है। इसलिए सही समय पर योग्य निर्णय लेना। हम भगवान के भक्त हैं, हमारे पास समय पास करने के लिए मंदिर है, भगवान का स्वरूप है, भगवान की माला है, वो करके हम अपना समय पसार कर सकते हैं। हमारे लिए कोई टेंशन है ही नहीं, टाइम कहाँ निकाले। कितने शास्त्र है, पढ़ो। पढ़ना लिखना तो हमें आता है, सभी भाषाओं में शास्त्र उपलब्ध है। हिंदी हो, मराठी हो, इंग्लिश हो, सब में उपलब्ध है। आपको जो भाषा में रुचि हो उस भाषा में पढ़ सकते हो। ज्ञान की वृद्धि होगी, भगवान में प्रीति होगी, भगवान की महिमा बढ़ेगी। कुछ लोग 60 साल के बाद छोटी सी दुकान खोलते हैं। अब क्या करे, रिटायर हो गए, अब यहां बैठता हूं टाइम पास के लिए। अरे जब छोड़ने का वक्त हुआ तब तुम कहां ये पोटली बांध रहे हो? अब तो धीरे 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 अपने आप को, अपने पांव को धीरे 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 संकुचित करो। जो चादर हमने बिछाई हुई है 60 साल तक, लंबी 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 की है, उसकी घड़ी करने में कम से कम 15 साल लगेंगे।
कितने? 15 साल। आप 75 के हो जाओगे, 80 के हो जाओगे, तब तो वो चादर आप ठीक कर सकोगे। अगर वो चादर ठीक नहीं हुई तो आपकी मृत्यु बिगड़ सकती है, क्योंकि मन उस चादर की वजह से अस्त व्यस्त रहेगा। मन संसार में इतना गूंथ जाएगा कि आपका मन भगवान में स्थिर नहीं होगा। भगवान में स्थिर होने के लिए हमें संसार से ऊपर उठकर, बाहर निकलकर भगवान में अपने मन की वृत्ति को जोड़ना होगा। भगवान के ये चरित्र इसीलिए बताए गए हैं कि हम अपने आप को भगवान में जोड़ सके। भगवान श्याम सुंदर, उनके दिव्य चरित्र महाराज परीक्षित को इतने प्रेमी बनाते देते हैं, इतने प्रेमी बना देते हैं। परीक्षित अपने भूख प्यास सब भूल गए। भगवान कृष्ण के सुंदर प्रागट्योत्सव की कथा सुखदेव जी महाराज को पूछने लगे। भगवान कृष्ण के प्रागट्य के बाद कंस ने क्या किया? परीक्षित रात का वक्त था। वसुदेव जी महाराज जब छोटी बच्ची को लेकर जब जेल में वापस आए, अपने आप द्वार बंद हो गए, बेड़िया अपने आप हाथ में लग गई। बच्ची जैसे ही देवकी माता की गोद में गई, रोने लगी है। रखवाली करने वाले जो वहां द्वारपाल थे, भागते हुए गए कंस के पास। महाराज देवकी के 8वें का जन्म हुआ, 8वें का जन्म हुआ। कंस, रात का वक्त था, शायद 2-3 बजे होंगे, 3-4 बजे होंगे, क्योंकि वसुदेव जी वह वृंदावन गए। मथुरा से जो गोकुल है, गोकुल में गए थे ना, तो मथुरा से गोकुल कम से कम कितना होगा? 15 किलोमीटर तो होगा ही। लेकिन वो डायरेक्ट यमुना क्रॉस करके गए थे, शॉर्ट में गए थे। तो इस घटना में कम से कम 4 घंटे लगे होंगे। सुबह के 4 बजे होंगे। भागता हुआ कंस आया है, न नहाया था, न पूरे कपड़े पहने थे, हाथ में तलवार लेकर कहाँ है 8वां, कहाँ है 8वां। जब जेल में पांव रखा तो देवकी की गोद में बच्ची को देखा, लड़की को देखा। कंफ्यूजन ये था, आकाशवाणी तो हुई थी देवकी का 8वां तेरा काल होगा, लेकिन वो बच्चा होगा कि बच्ची होगी ये नहीं पता था। कंस जैसा पापी भी एक क्षण के लिए पीछे हट गया। अब क्या करूं, ये तो लड़की है, ये मुझे मारेगी। अंदर सोया हुआ शैतान जाग गया। हाँ, यही तेरा काल है, यही आकाशवाणी ने कहा था, देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल है। देवकी के गोद में खेद रही उस बच्ची के पांव पकड़ लिए। देवकी ने कंस के पांव पकड़ लिए। भाई क्षमा करो, भाई क्षमा करो, ये तो बच्ची है, ये क्या तुम्हें मारेगी? फिर भी नहीं सुना। कंस ने कहा नहीं, ये विष्णु की माया है। गोल घुमाकर जैसे ही पटकने गया, हाथ में से छटक गई। वो जो कन्या थी कंस के हाथ में से निकल गई। सामने अष्टभुजाधारी देवी के रूप में प्रकट होकर कंस को जोर से एक थपाट लगाई सर पे। मूर्ख, मुझे क्या मारेगा तू? अरे पापी, तुझे मारने वाला तो कब का जन्म ले चुका है। अब व्यर्थ बच्चों की निंदा मत करो।
तुम्हारा काल कब का जन्म ले चुका है। देवी अदृश्य हो गई। कंस की स्थिति इतना दिंगमूढ़ हो गया वो, ये क्या, मेरा काल कहीं जन्म ले चुका है, इसका मतलब देवकी का 8वां मेरा काल नहीं था। तो क्या आकाशवाणी ने झूठ कहा? वसुदेव देवकी के चरण पकड़कर उनकी क्षमा याचना की, मुझे क्षमा करे, आकाशवाणी के बहकावे में आकर मैंने आपके 7 बच्चों की हिंसा की। वसुदेव देवकी ने क्षमा किया। कंस घर आया लेकिन चैन नहीं था। तुरंत रात को ही उसने, सुबह का अभी हुई नहीं थी, अपने जो साथीदार थे उन्हें इकट्ठा किया। शक्टासुर, तृणावर्त, अघासुर, बकासुर, पुतना, प्रलंब, इन सबको इकट्ठा किया उसने पूछा मुझे क्या करना चाहिए। वो देवी तो ऐसा बोलकर गई मेरा काल कहीं जन्म ले चुका है। इनमें से एक भी ज्ञानी नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था कि महाराज अब जो हुआ सो हुआ, भूल जाइए, अब से हम अच्छी तरह से रहेंगे। टाइट किया उन्होंने। अरे उसमें क्या डरने की बात है, लेने दो जन्म। एवं चेत्तर्हि भोजेन्द्र पुरग्राम व्रजादिषु अनिर्दशां निर्दशाश्च अनिश्यामो देवैशिषु। इसलिए कहा जाता है अपने सलाहकार आपको सत्य कहे ऐसे रखो जो आपको सच कह सके। ये तो सब हवा भरने वाले थे। महाराज अरे आप कितने शक्तिशाली हो, जब बाण उठाते हो तो देव कांप उठते हैं। ब्रह्मा में ताकत नहीं, वो बुड्ढा है। शिव का ठिकाना नहीं, उसके घर में ही आग लगी हुई है। हाँ, एक आपका मुकाबला कर सकता है विष्णु। हम अगर सब साथ में मिल गए तो विष्णु भी कुछ नहीं कर सकता। अगर आपका काल कहीं जन्म ले चुका है तो एक काम करते हैं, जितने भी छोटे छोटे बच्चे हमारे व्रजमंडल में जन्मे हैं उस सभी का खात्मा कर देते हैं, आपका काल भी मर जाएगा। ये इनकी अक्कल का प्रदर्शन था। कंस के पाप का घड़ा भरा नहीं था, इन सबने मिलकर वो घड़ा भर दिया। करेगा कौन? कौन मारेगा बच्चों को? पुतना आगे आई, मैं बैठी हूं ना, मैं करूंगी आपके लिए, आपकी सेवा के लिए मैं बच्चों को मारूंगी। उसको कोई लेना देना नहीं था, उसको कोई लेना, लेकिन कुछ लोगों को नाम कमाने का शौक होता है। पुतना ने सोचा कंस का काम करूंगी तो मुझे कुछ उपहार मिलेगा, कंस का काम करूंगी तो मुझे दुनिया में मान सम्मान मिलेगा। ये जो मोह है ना बड़ा होने का, ये बड़ा ही दुखदायक है। उसमें भी नाम का मोह, ये तो इतना डेंजर होता है। मैं ये बात कहता हूं, शायद यहां भी कही होगी, मैंने याद नहीं। चलो आज फिर से कहता हूं, मेरे से पूरी नहीं होती वो बात, लेकिन मैं कहता हूं। गोविंद जी की बात मैंने शायद कही थी यहां पर। अब किसी का नाम गोविंद हो तो क्षमा करना। उस बात में जो शेठ थे उनका नाम गोविंद था, गोविंद शेठ।
नाम का बड़ा मोह था। जयपुर गए थे घूमने। अब जयपुर में क्या मिलता है? मोजड़ी। बुरहानपुर में क्या क्या प्रसिद्ध है? वो कुर्ती। हाँ, बुरहानपुर का शेलू, वो भी, हाँ, शेलू बुरहानपुर में, ऐसा कीर्तन में संतों ने भी उल्लेख किया है। हाँ, तो सब जगह की ऐसी चीजें प्रसिद्ध होती है। जयपुर की मोजड़ी प्रसिद्ध है। गोविंद जी गए वहां पर, उन्होंने सोचा चलो गांव में कोई रखता नहीं मेरे जैसी मोजड़ी, ले लेता। ले तो ली, लेकिन इतना वो उसको नाम का इतना मोह था। अरे यार, कहीं फंक्शन में गया, लोगों को कैसे पता चलेगा ये मेरी है? दोनों पर नाम लिखवाया, गोविंद जी शेठ, गोविंद जी शेठ। ये कितना मोह था। कहीं भी जाते थे तो सबसे आगे ही रखते थे। जो भी आता था, अरे गोविंद जी शेठ, ये मोजड़ी 1200 रुपए की है। अगर किसी ने गलती से पूछ लिया ये कहां से लाए, तो शेठ इतना बड़ा लंबा चौड़ा भाषण देते थे। यहां से लाया, यहां से लाया, इसकी ये विशेषता है, इसकी ये विशेषता है, ये पहनने से गोठन का दर्द चला जाता है। ऐसी निकली क्या? अब जिसको मोह होता है, तो मैंने अभी कहा ना कि ऐसे लोग हर जगह पर अपनी चोंच डुबाते हैं। गांव में बहुत बड़ा एक प्रतिष्ठा का प्रसंग था। अब इतने बड़े आदमी को कौन कहेगा आप रसोई घर में ध्यान रखना, लेकिन शेड से रहा नहीं गया। वो मूर्ति की शोभा यात्रा गांव में निकलने वाली थी। अब जो बच्चे थे सब रसोई घर में, उनको भी जाना था, लेकिन इतना बड़ा ये सब तैयार पड़ा हुआ है, यहां किसी को तो रहना पड़ेगा। रहेगा कौन? रुकेगा कौन? शेठ आ गए, बच्चों एक काम करो, मैं बैठा हूं, आप जाओ। भेज दिया सबको। शेठ वहां बैठे। पूरे गांव में शोभा यात्रा निकली। बड़ी धामधूम से लोग नाच रहे थे, कूद रहे थे। 2-3 हजार आदमी का खाना था वहां पर। एक बहुत बड़ा बर्तन दाल से भरा हुआ था। गोविंद जी वहां कुर्सी पर बैठे थे, उसमें एक कुत्ता आया। गोविंद जी ने आवाज तो दिया, लेकिन वो हटा नहीं। गोविंद जी ने सोचा अब क्या करूं इसको भगाने के लिए। अगल बगल में कोई पत्थर भी नहीं था, ईंट भी नहीं थी, कुछ दिखा नहीं, तो अपनी मोजड़ी निकालकर उस कुत्ते को निशान बनाया। कुत्ते का सौभाग्य था, उसे लगी नहीं, लेकिन वो मोजड़ी गिर गई दाल की तपेली में। शेठ को पसीना आ गया। अब 3000 आदमी की दाल है। विचार तो किया, सब आए उसके पहले निकाल लेता हूं, लेकिन अब वो तो नीचे चली गई थी। वो अगर नाम नहीं होता तो कैसे भी झटक जाते, लेकिन नाम था, सबको पता था ये शेठ गोविंद जी की मोजड़ी है। बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं निकली। चुपचाप निकल गए। फिर तो सब लोगों ने खाया। सबसे आखिरी में जो डोल भरी गई उसमें आई वो, और पूरा गांव चिल्लाया, अरे तेरा नखोद जाए।
अपने मोजड़ी वाली दाल पूरे गांव को खिलाई तूने। अरे बोलना तो चाहिए था, हम दूसरी बना देते। गोविंद जी ने सोचा अब तो इस मोजड़ी का निकाल ही करना होगा, इसने तो पूरे गांव में फजेती की। मोजड़ी को लेकर गांव के बाहर एक उकरड़ा था, वहां पर गड्ढा किया उकरड़े में। उकरड़ा समझते हो ना? हाँ, उकरड़े में गड्ढा किया और वहां गाड़ दी मोजड़ी को। चलो हाश, छुटकारा मिल गया। लेकिन अभी दुर्भाग्य पीछे था। उसी दिन गांव में चोरी हुई, चोर को सुबह हो गई, सब लेकर चोरों ने सोचा भाग नहीं सकेंगे, काम करते हैं, उकरडे में गाड़ देते हैं, कल रात को ले जाएंगे वापस। वहीं उकरडे में गड्ढा किया, वहीं गाड़ दिया। फिर तो पुलिस आई, कुत्ते आए, ढूंढते ढूंढते उकरडे तक पहुंचे। किसका काम होगा? पैसे तो निकले, वो गहने तो निकले, साथ में मोजड़ी भी निकली। अरे ये तो गोविंद जी शेठ का काम है, ये उसी की मोजड़ी है। उठा गई पुलिस। ये नाम का मोह, इसको बोलते हैं नाम का मोह। कभी मत रखो, दुख होगा। कुछ लोगों को आदत होती है, पुतना भी उनमें से एक थी। महाराज आप फिक्र मत करे, मैं बच्चों को मार दूंगी। किसी का गड्ढा भरने के लिए ऐसे कुछ लोग समाज में है जिनका कोई नाता नहीं, कोई लेना देना नहीं, फिर भी किसी के पाप का गड्ढा भरने की जिम्मेदारी लेते हैं। पुतना चारों तरफ घूमने लगी है, बच्चों को मारने लगी है। कई गांवों में जो छोटे छोटे बच्चे थे, पुतना जाती थी, बच्चों को खिलाने के बहाने अपनी गोद में लेती थी और अपने स्तन पर हलाहल विष लगाकर बच्चों के मुख में रख देती थी। बच्चे तड़प तड़प कर मर जाते थे। इतने बच्चे 6 दिन में कम से कम 1000 से ज्यादा बच्चे पुतना ने मार दिए। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कहते हैं, परीक्षित अब मैं तुम्हें कृष्ण के आगमन के बाद वृंदावन गोकुल में क्या हुआ वो कथा सुनाता। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता धादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। नंद महाराज ने जब सुबह में देखा बेटे का जन्म हुआ है, आनंद से पागल हो गए। यमुना जल में स्नान किया, गीले कपड़े पहनकर, भीगे कपड़े पहनकर महाराज गर्ग के पास पहुंचे। गुरुदेव धन्य हो गया, इतनी बड़ी उम्र में भगवान की कृपा हुई, मेरे यहाँ बेटे का जन्म हुआ। बेटे के जात कर्म संस्कार किए। सबसे बड़ा दान देने का मुहूर्त होता है जब बच्चे के आप जात कर्म संस्कार करते हो। वो नाल छेदन जब तक बच्चे का नहीं होता तब तक जो दान दिया जाता है वो श्रेष्ठ दान होता है, उसका कई गुना फल लिखा हुआ। नंद महाराज ने कई ब्राह्मणों को पुष्कल दान दिए। उत्तम अलंकृत 2 लाख गाय, बड़े बड़े रत्नों के समूह, सोना मोहर के समूह ब्राह्मणों को दान दिए। ये संस्कार हमारी परंपरा है। संस्कारों से ही गर्भ शुद्धि होती है।
वक्त गुजरते गुजरते पृथ्वी की शुद्धता होती है, स्नान से शरीर शुद्धि, धोने से कपड़ों की शुद्धि, तपस्या से इंद्रियों की शुद्धि, संस्कारों से गर्भ की शुद्धि, यज्ञ करने से ब्राह्मणों की शुद्धि, दान करने से धन धान्य की शुद्धि, संतोष से मन की शुद्धि और आत्मज्ञान से आत्मा की शुद्धि होती है। ये शुद्धि के उपाय बताए गए। नंद बाबा ने बेटे के जातकर्म संस्कार किए। पूरा गोकुल आनंद से झूमने लगा। ब्राह्मण, सूत, मागध, बंदीजन नंद महाराज से दान पाकर इतने खुश हुए, कई गाने वाले वहां आकर गाने लगे, नाचने वाले नाचने लगे, भेरी दुंदुभी की आवाज होने लगी। व्रजः संवृष्ट संसिक्तः द्वाराजीर गृहान्तरः चित्रध्वज पताकास्त्र चैलपल्लवतोरणै। नंद बाबा के गोकुल में इतना सब सजाया है। सब लोग अपने अपने घरों को, अपने अपने आंगन को सजाने लगे हैं। सबका हृदय आनंद से भर गया। ऐसे ही लगा जैसे हमारे यहाँ पर बेटे का जन्म हुआ। कृष्ण आया तो ऐसी अनुभूति हुई हमारे घर ही बेटा आया। संतों ने तो वहां तक लिखा, प्रकृति आनंदित हुई। आकाश में से पुष्प वृष्टि हुई जब कृष्ण प्रागट्य का महोत्सव चल रहा था। गोवर्धन पर्वत इतनी खुशी के मारे झूमने लगा, गोवर्धन पर्वत से झरने बहने लगे। झरनों के माध्यम से अपने आनंद को गोवर्धन पर्वत ने व्यक्त किया है। जो गैया बांधी हुई थी गाय नंद बाबा के गौशाला में या दूसरे व्रजमंडल में, उन सभी गायों के स्तन में से अपने आप दूध की वर्षा होने लगी है। धेनु ने मन हर्ख थयो अति आंचल दूधन मावे रे वाछरडा मन हरख भराणा नंद घर दौड़ी आवे रे। व्रज मां घर घर हरख बधाई गावे नर ने नारी रे। हरख थयो गोवर्धन गिरि ने वनवेली हर खाणी रे। जिसके प्रागट्य से प्रकृति भी आज प्रफुल्लित तो हो गई। कुछ लोग आते हैं तो लोग मुरझा जाते हैं, लेकिन कृष्ण आए तो पेड़ पौधे भी प्रफुल्लित हो गए। कैसा व्यक्तित्व होगा। गायों को भी आनंद हुआ, मिट्टी को भी आनंद हुआ, यमुना को भी आनंद हुआ, पर्वत को भी आनंद हुआ। मतलब जड़, चेतन, स्थावर, जंगम सबके हृदय आनंद से भर गए जब कृष्ण का प्रागट्य हुआ। अपनी अपनी गाय, बैल, छोटे छोटे जो बछड़े थे उन सब के सींग पर हल्दी तेल लगाकर जात जात के रंग लगाए, मोरपींच फूल की मालाओं से अपनी गायों को सजाया। सुंदर सोने की माला उन गायों को पहनाई गई। किसी ने अपनी गाय के पांव में सुंदर घुंघरू बांध दिए। छोटे बछड़ों को लेकर, गायों को लेकर नंद बाबा के आंगन में अपना आनंद व्यक्त करने के लिए सब ग्वाल और गोपियां आई है। गोपियां तो इतनी आनंद युक्त हो गई।
अब जन्म हुआ था यशोदा के यहाँ, लेकिन सभी गोपियों को ऐसा लगा हमारे यहीं पर बच्चे का जन्म हुआ। सुंदर वस्त्र आभूषण आदि का गोपियों ने पहने हैं। सुंदर साज श्रृंगार सजकर गोपियां भागती हुई नंद बाबा के घर की तरफ दौड़ी है। नंद घर बजत बधाई सखीरी, 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 नंद घर बजत बधाई सखीरी। प्रेम मगन गावत ब्रजवासी, प्रेम मगन गावत ब्रजवासी, प्रेम मगन गावत ब्रजवासी, प्रेम मगन गावत ब्रजवासी। आनंद उर न समाई, आनंद उर न समाई, नंद घर बजत बधाई सखीरी, नंद घर बजत बधाई। जसोमती जायो लाल यूं सुनी के, यशोमती जायो लाल यूं सुनी के, यशोमती जायो लाल यूं सुनी के, यशोमती जायो लाल यूं सुनी के, ब्रजवनिता सब आई ब्रजवनिता सब आई, ब्रजवनिता सब आई, ब्रजवनिता सब आई। दधि छंटकत मुख मंगल गावत, मंगल गावत, दधि छंटकत मुख मंगल गावत, मंगल गावत, शोभा वरनी में जाई, नंद घर बजत बधाई सखीरी, नंद घर बजत बधाई, नंद घर बजत बधाई सखीरी, नंद घर बजत बधाई। आज गोकुल गोकुल नहीं रहा, तो वृंदावन का एक छोटा हिस्सा बन गया, क्योंकि शाम आज वृंदा गोकुल में पधारी। बड़ा ही अद्भुत है ब्रजमंडल, उसमें भी गोकुल और वृंदावन। गोकुल वृंदावन से होकर अगर हवा आती है, वो अगर आपके शरीर को छू लेती है तो भी आपका कल्याण होता है। इतनी पावनकारी वो भूमि है।
आज भी जहां पर राधा और श्याम विहार करते हैं, राधे चल माझ्या गावाला जाऊ, राधे चल माझ्या गावाला जाऊ, सार गोकुळ फिरून पाहू, राधा चल माझ्या गावाला जाऊ, राधा चल माझ्या गावाला जाऊ, सारं गोकुळ फिरून पाहू, राधे चल माझ्या गावाला जाऊ। कृष्ण राधा को अपना गांव दिखाने ले जा रहे हैं, चल मैं अपना गांव दिखाता हूं, देखने लायक है। ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे उस गोकुल की मिट्टी बनाना, पत्थर बनाना, उस व्रज में आप मुझे पेड़ पौधा बनाना, चाहे कुछ भी बनाओ, लेकिन गोकुल वृंदावन में डालो। राधे कृष्णाच्या गावाला जाऊ, राधे कृष्णाच्या गावाला जाऊ, सारं गोकुळ फिरून पाहू, राधा कृष्णाच्या गावाला जाऊ, राधा कृष्णाच्या गावाला जाऊ, सारं गोकुळ फिरून पाहू, सारं गोकुळ फिरून पाहू। हाथ पकड़ कर ले आए श्याम राधा को अपना गांव दिखाने। अब किसी को हम गांव में लाते हैं, व्रत कितना होता है हमारा, ये मेरा गांव है, पूरे गांव में अपना नाम है। गोकुळ माझ गाव, गावात माझ नाव, गोकुळ माझं गाव आहे, गावात माझं नाव, गोकुळ माझ गाव आहे, गावात माझ नाव, गोकुळ माझं गाव आहे, गावात माझं नाव, राधे चल माझ्या गावाला जाऊ, राधे चल माझ्या गावाला जाऊ, सार गोकुळ फिरून पाहू, राधा चल माझ्या गावाला जाऊ, राधा चल माझ्या गावाला जाऊ, सारं गोकुळ फिरून पाहू। जनार्दन महाराज का कीर्तन है ये, संत जनार्दन महाराज उन्होंने बनाया है। शायद कृष्ण अपना बायोडेटा दे रहे हैं, मेरा गांव गोकुल है, वसुदेव माझा बाप आहे, देवकी माझी माता, वसुदेव माझा पिता आहे, देवकी माझी माता, वसुदेव माझे पिता आहे, देवकी माझी माता, वसुदेव माझा पिता आहे, देवकी माझी माता, राधे चल कृष्णा, हो राधे कृष्णाच्या गावाला जाऊ, राधा कृष्णाच्या गावाला जाऊ, सारं गोकुळ फिरून पाहू, सारं गोकुळ फिरून पाहू। ऐका जनार्दनी राधा लागली कृष्णाच्या नादा, ऐका जनार्दनी राधा लागली कृष्णाच्या नादा, हो ऐका जनार्दनी राधा लागली कृष्णाच्या नादा, ऐका जनार्दनी राधा लागली कृष्णाच्या नादा, राधे चल माझ्या गावाला जाऊ, राधे चल माझ्या गावाला जाऊ, सार गोकुळ फिरून पाहू, राधा चल माझ्या गावाला जाऊ, राधा चल माझ्या गावाला जाऊ, सारं गोकुळ फिरून पाहू, राधे कृष्णाच्या गावाला जाऊ, राधे कृष्णाच्या गावाला जाऊ, सार गोकुळ फिरून
फिरून पाहू राधे कृष्णाच्या गावाला जावं, राधे कृष्णाच्या गावाला जावं, सारं गोड फिरून पाहू. भगवान श्याम सुंदर का प्रागट्य सुनते ही गोपियां भागती हुई सुंदर श्रृंगार सजकर नंद बाबा के आंगन में आई. गोप्य समृष्ट मणिकुंडल निष्कंठ्य चित्रांबरा पथिशिखाच्युत माल्य वर्षा नंदालयं सवलया व्रजतीर्विरेजू व्यालोल कुंडल पयोधरहार शोभा. गोपियों ने अपने कान में सुंदर स्वच्छ रत्न जड़ित कुंडल धारण किए थे. गोपियों ने अपने गले में सुंदर स्वर्ण की मालाएं धारण की थी. रंग बेरंगी वस्त्र परिधान किए थे. अपने हाथों में कंगन पहने हुए थे. बालों में सुंदर वेणी लगाई गई थी. सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जब गोपियां भागती हुई नंद सदन की तरफ जा रही है तो भागती हुई गोपियों के बालों में से अपने आप फूल गिरने लगे. सारा गोकुल का मार्ग गोपियों के उस वेणी से निकले हुए फूल से भर गया है. ऐसे लगता था मानो आकाश में से पुष्प वृष्टि हुई. एक दो नहीं 1600 गोपियां थी. कोई वृद्धा थी, कोई युवान थी. भगवान ने गोपियों के जो प्रकार बताए, मुग्धा मध्या प्रौढ़ा, सब प्रकार की गोपियां श्याम के प्रागट्य से आनंदित है. उन्होंने जो हाथ में कंगन पहने थे इतने चमक रहे थे सूर्य के, क्योंकि सूर्योदय हुआ ही था. नवमी का प्रातः काल था. सूर्य की नूतन किरणों के कारण गोपियों के गहनों में से इतने सुंदर किरण निकल रहे थे. कान के कुंडल, गले के हार, हाथ का कंगन इतना सुशोभित लग रहा था. परीक्षित, बड़ा ही सुंदर और शोभनीय वो दृश्य था जब गोपियां भाग रही थी. अगर वर्णन करते करते हमारा मन इतना भाव विभोर होता है तो कल्पना कीजिए 5500 साल पहले वो कितना विहंगम दृश्य होगा, जहां कोई डुप्लीकेट नहीं था. श्रृंगार तो केसर के चूर्ण से गोपियों ने अपने मुख पर लेप किया था. सब ओरिजिनलिटी. गहने वो भी, वो क्या बोलते हैं अभी, हाँ, इमिटेशन नहीं थे. हाँ, सच्चे गहने थे. उनके मन का भाव वो भी इमिटेशन नहीं था, वो भी सच्चा था. उनके कपड़े हाँ जाड़े थे, लेकिन बुद्धि बहुत तीव्र थी और सूक्ष्म थी. वो भागती थी तो भगवान के लिए भागती थी, इसलिए उनकी शोभा और बढ़ गई. जो भगवान के लिए भागता है वो सुशोभित तो हो जाता है. नंद बाबा के घर जाकर के बच्चे को आशीर्वाद दिया, हे परमेश्वर, इस बच्चे को चिरंजीवी बनाना, आप इस बालक की रक्षा करना. भगवान श्याम सुंदर के मस्तक पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया है गोपियों ने. पता नहीं था एक दिन हम इसी के प्यार में पागल होने वाली, लेकिन था इतना सुंदर. अभी तो एक दिन भी नहीं हुआ था और क्या आंखें पटपटा रहा था, क्या सुंदर होठ थे, क्या अभी तो जन्मजात शिशु था. थोड़े थोड़े पीले 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 बाल थे.
उसके हाथ के झटके लटके, पांव झटक रहा था। ये सब देखकर गोपियों को लगा कितना सुंदर है। भाव के आवेग में आ गई गोपियां, भूल गई अपने शरीर भान को। भगवान की अद्भुत सुंदरता देखते ही गोपियों को लगा जैसे हमारे लिए ही ये गोकुल में आया हो। आप जब भगवान के लिए भागोगे तो आपकी स्थिति परिवर्तित होगी, चेंज हो जाएगी। अगर कोई सामान्य बच्चा होता तो ये पूरा का पूरा काफला रौरव नरक में जाता, लेकिन सामने कृष्ण थे, भगवान थे, इसलिए पूरा का पूरा काफला वैकुंठ में चला गया। गोपियां देह भान को भूल गई, बार बार कृष्ण की तरफ देखने लगी। दिल नहीं करता था। गोपियां अपनी आंखें बंद करना भूल गई। गोपियों को लगा ये पापण दी ही क्यों ब्रह्मा ने, अगर न दी होती तो आज हमको दर्शन में वो बाधा नहीं करती। कितना प्रेम का आवेग। एक गोपी तो आगे आ गई, काजल लेकर आई थी। भगवान कृष्ण को काले रंग का टीका लगा दिया। मां ने कहा क्या कर रही हो मां, कितना सुंदर है, कहीं किसी की नजर लग जाएगी। वो बेचारी भोली थी, मासूम थी, इसलिए कृष्ण को नजर नहीं लगी। बुरहानपुर में आता तो पता चलता उसे। लग ही जाती नजर। तेरा लल्ला प्यारा है कारा कारा, 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 तेरा लल्ला प्यारा है कारा कारा। नजरिया ना लगे, जय हो। नजरिया ना लगे तू लगा टीकी काली। बधाई हो यशोदा, बधाई हो बधाई, बधाई हो यशोदा, बधाई हो बधाई। अल्लाह की भई मैया खुशियाँ घर आई। बधाई हो यशोदा, बधाई हो बधाई, बधाई हो यशोदा, बधाई हो बधाई। परीक्षित उस समय एक विचित्र घटना हुई। अपने आप कहीं चित्र विचित्र बाजे बजने लगे हैं। अवाजंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे, कृष्णे विश्वेश्वरे नन्दे नन्दस्य व्रजमागते। कौन आया है? विश्वेश्वर आया है, विश्व का ईश्वर, समग्र विश्व का मालिक आज छोटे से गोकुल में आया है। बड़ा सलोना आंखों का गहना, बड़ा सलोना है आंखों का गहना, बड़ा सलोना आंखों का गहना, बड़ा सलोना है आंखों का गहना। माँ आंखें नहीं इसकी, ऐसे लगता है प्रेम का प्याला भर दिया है, प्रेम का समुद्र उसकी आंखों में उभड़ आया है। आया है लेके मानो, आया
बधाई हो यशोदा, बधाई हो बधाई। आया वो कृष्णा आया, आया वो कृष्ण आया, आया वो कृष्णा आया, कृष्ण आया। सबको नचाने आया, सबको नचाने आया, देखो मुरारी। बधाई हो यशोदा, बधाई हो बधाई, बधाई हो यशोदा, बधाई हो बधाई। प्रेम पियाला वो लेके आया, प्रेम पियाला वो लेके आया, वो प्रेम पियाला वो लेके आया, प्रेम पियाला वो लेके आया। देखो री सखी आया, देखो आया प्रेम पुजारी। बधाई हो यशोदा, बधाई हो बधाई, बधाई हो यशोदा, बधाई हो बधाई। लल्ला की भई मैया खुशियाँ घर आई, बधाई हो यशोदा, बधाई हो बधाई, बधाई हो यशोदा, बधाई हो बधाई, बधाई हो यशोदा, बधाई हो बधाई। देव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित भगवान कृष्ण विश्वेश्वर है, इस विश्व के एकमात्र स्वामी मालिक है। उनका माधुर्य, उनका ऐश्वर्य और उनका वात्सल्य सब अनंत है। वो जब प्रकट हुए तो चारों दिशाओं में से अलग अलग प्रकार के वाजिंत्र बजने लगे। एक दूसरों पर दूध, दही, घी इसका छंटकाव करने लगे हैं। एक दूसरे के गालों पर दूध दही रगड़ने लगे हैं, माखन मिश्री रगड़ने लगे। नंद बाबा ने आज अपने सारे भंडार खोल दिए, जिसको जो चाहे वो दे दो। आज मेरे यहाँ लाल का जन्म हुआ। भगवान के आते ही उदारता आ जाती है अपने आप। भगवान के जीवन में आते ही मानव स्वयं पुण्य स्मरण हो जाता है। पुण्य स्मरण का अर्थ है हमारा नाम लेने से या हमारा स्मरण करने से किसी का भला हो। कई जगह पर लिखते हैं पुण्य स्मरण, जिसका नाम लेने से हमें पुण्य मिले उसको पुण्य स्मरण कहते हैं। और ऐसी स्थिति कब होती है? जब हमारे जीवन में भगवान का आगमन होता है, जब हमारा संबंध भगवान से होता है,
जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो हमसे कोई भी जुड़ेगा उससे पुण्य होगा। आपको कोरोना हुआ, किसी ने आपको टच किया उसको हुआ, उसने किसी को टच किया उसको होगा। वो एक अगर आ गया तो पूरे बुरहानपुर को करेगा। वैसा ही है ये। अगर कोई भगवान के टच में आया और आप उसके टच में आ गए तो आप भी पुण्यशाली बन जाओगे। आपके संपर्क में कोई आया वो भी पुण्यशाली बनेगा। फिर तो आपका नाम लेने वाला भी पुण्य का हकदार भागीदार बनेगा। हम इसलिए 7 चिरंजीवियों को सुबह में याद करते हैं। हनुमान जी को याद करते, राधा को याद करते हैं, हमारी नंद संतों की परंपरा को याद करते हैं। स्नान करते समय सभी भक्तों का स्मरण करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका स्मरण करते ही भगवान का अनुसंधान होता है। इस जगत में भगवान ही एक ऐसा पात्र है। नवासुदेवात् परमस्ति दैवतम, स्कंद पुराण। नवासुदेवात् परमस्ति दैवतम, नवासुदेवात् परमस्ति वांछितम, नवासुदेवात् परमस्ति पावनम, नवासुदेवात् परमस्ति मंगलम। अरे इस दुनिया में एक चीज ऐसी तो बताओ जो उससे भी बड़ी मंगलकारी हो, जो उससे भी बड़ी दैवत वाली हो, उससे भी बड़ी इच्छनीय हो। स्वामी विवेकानंद जी का दृष्टांत है। मंदिर में जाते थे, मांगने के लिए जाते थे, लेकिन एक बार जब मां ने दर्शन दिया, विवेकानंद को कहा मांगो, तब विवेकानंद ने कहा अब क्या मांगू? मां तुम मुझे मिल गई, अब अगर मैंने कुछ मांगा तो इसका मतलब ये होगा कि वो चीज तुमसे बढ़कर है। तुमसे बढ़कर तो कुछ है ही नहीं, अब क्या मांगू? भगवान विश्वेश्वर है, उसके साथ सारी दुनिया का मंगल जुड़ा हुआ है, उसके साथ सारी दुनिया का ऐश्वर्य जुड़ा हुआ है, उसके साथ सारी दुनिया का दैवत जुड़ा हुआ है। अगर हम उससे जुड़ गए तो हम खुद पावन हो जाएंगे, हम दूसरों को पावन कर सकेंगे। हम कदम रखेंगे वहां पर भूमि पावन होगी, अगर भगवान से हमारा संपर्क है। आज शाम आए, पूरा गोकुल वंदनीय हो गया, पूरा गोकुल त्रिलोकी में श्रेष्ठ हो गया। आज अगर कोई पूछता है पूरे भारत में श्रेष्ठ तीर्थ कौन, तो हम बड़े गर्व से कहते हैं वृंदावन गोकुल। जयति तेधिकम जन्मना व्रज, श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि, दयित दृश्यताम दिक्षुतावका, स्त्वयि धृता सव स्त्वाम विचिन्वते। हे कान्हा, जब से तुम आए तब से पूरी त्रिलोकी में हमारे गोकुल की चर्चा होने लगी, वरना कोई जानता भी नहीं था, पता भी नहीं था किसी को कि यहाँ गोप गोपियां रहती होगी। लेकिन तू आया तो इंद्र को भी पता चला कि वृंदावन में गोप गोपियों इस नाम का कोई समुदाय रहता है। तेरे आने से ब्रह्मा को पता चला, तेरे आने से पूरी सृष्टि को पता चला हमारा अस्तित्व क्या है। आज पूरे विश्व में गोकुल वृंदावन वंदनीय बना, उसका एकमात्र कारण तुम हो। जयति तेधिकम जन्म ना व्रज, तुम्हारे जन्म से व्रजमंडल धन्य हो गया, पावन हो गया।
परीक्षित, सभी गोपियों का हृदय आनंद से छलक रहा है। नंद बाबा ने बहुत बड़ा दान दिया। महाभाग्यशाली रोहिणी जी अपने बेटे को लेकर इधर से उधर घूमते घूमते वो भी दान दे रही थी। उसको भी आनंद था, मेरे यहाँ बेटे का जन्म हुआ। परीक्षित, ततः आरभ्य नंदस्य व्रजः सर्व समृद्धिमान हरेर निवासात्म गुण रमा क्रीडमभून। रूप कुछ याद रहे न रहे इस श्लोक की, मैं जो श्लोक गा रहा हूं कोई भी उसकी एक पंक्ति एक अक्षर याद रहेगा तो भी कल्याण करने वाला है ये। मैं नहीं, स्वामीनारायण भगवान का मत है ये। दीनानाथ भट्ट को पूछा था, भागवत पढ़ा, दीनानाथ भट्ट ने कहा, हा प्रभु 18,000 श्लोक मुखपाठ है। तब भगवान ने पूछा, तो बताइए इन 18,000 श्लोक में से मुक्ति करने वाला कौन सा श्लोक है? सर पे हाथ रख दिया, याद करने लगे। वो तो नहीं पता, वो तो पसंद किया ही नहीं, किस श्लोक से मुक्ति होगी ये नहीं पता। तब भगवान ने कहा, भट्ट जी 18,000 श्लोक नहीं, भागवत के एक श्लोक में वो ताकत है जो जीवात्मा को मुक्त कर सकती है, जीवात्मा को मोक्ष दिला सकती है। एक श्लोक याद रह गया तो भी जीवात्मा पावन होगा। श्लोक नहीं, आधा श्लोक, अरे आधा नहीं रहा तो आधे में से आधा। श्लोकार्ध पादस्य, अर्ध श्लोक का पाद भी जीवात्मा को मुक्ति प्रदान करने वाला है, अगर हमारे हृदय में सही श्रद्धा है। हमारे हृदय में सही श्रद्धा है, हमारा हृदय इतना सरल है तो एक श्लोक, एक शब्द भी हमारे लिए विमान को यहां लाएगा। हर साल सुनते हैं नहीं आता विमान, या तो आप झूठे हो या यहां कथा करने वाला झूठा है। दोनों में से कहीं न कहीं गड़बड़ है। नहीं तो विमान आना ही चाहिए। या तो मैं गलत हूं या आप सुनते गलत हो। अब आप तो झूठे हो नहीं सकते, बड़े महान हो, भगवान के भक्त हो, शायद वक्ता ही झूठे होंगे, तभी तो विमान नहीं आते। सच्चे दिल से अगर कथा की जाए तो ये कथा पावनकारी है। विमान इसलिए नहीं आता, अगर एक बार आ गया तो दोबारा कोई कथा में नहीं आएगा, इसलिए नहीं आता। जाने दो भाई, नहीं जाना। जबरदस्ती पकड़ के विमान में बिठा दिया तो क्या करेंगे? अगर ऑप्शन दे तो चलेगा, चलो जिसको आना है बैठ जाओ। नहीं, वहां तो कई देवदूत आएंगे साथ में, पकड़ पकड़ के जबरदस्ती बिठा देंगे, दरवाजा बंद कर देंगे, देखने भी नहीं देंगे। ऊपर से देखते रहना, ये मेरी कॉलोनी आई है, मेरी कॉलोनी आई है, मेरी गली आई, ये शनिवारा मंडी आई, ये राजपुरा गेट आया, सब यहीं के यहीं रह जाएगा। इसलिए विमान नहीं आता शेठ, वरना आज भी विमान आता है जिसकी भावना शुद्ध है। कल्याणकारी कथा है, मुक्ति दिलाने वाली कथा है, क्योंकि इसके हर अक्षर में भगवान श्याम समाये हुए हैं। अब जिसका चरित्र ही इतना सुंदर है, भगवान कृष्ण पधारे तब से है परीक्षित नंद बाबा का ये गोकुल, ये रिद्धि सिद्धि को खेलने का क्रीड़ांगण हो चुका। रिद्धि सिद्धियां गोकुल में खेलने लगी, मतलब घर घर में संपत्ति बढ़ने लगी।
घर घर में दिव्यता आ गई। जब भगवान हमारे हृदय में आते हैं तो हम दिव्य हो जाते हैं, स्वभाव परिवर्तित हो जाता है, प्रकृति चेंज हो जाती है जब भगवान से हम जुड़ते हैं। मैं कई बार कथाओं में कहता हूं कि सुबह में इतना अच्छा चेहरा करके बाहर निकलो, हमें देखकर किसी का दिन सुधर जाए। हाँ, किसी को लगे वाह आज तो दिन सुधर गया। बहुत कंटाला आता है ना, तो मैं भी YouTube पे वो जेठालाल देखता हूं। जेठालाल की सुबह कब होती है पता है आपको? कब? अभी अभी कल या परसों ही मैंने देखा था, वो तुलसी पे पानी चढ़ा रहा था, लेकिन नजर अय्यर के घर की तरफ थी। बबीता दिखाई दे तभी उसका दिन सुधरता है। कुछ लोगों को भगवान दिखाई दे, इसलिए कहते हैं कि हमारे सोने के कमरे में भगवान को रखो ताकि आंख खुलते ही वो दिखाई दे। पहाटे पहाटे तुझी याद येते, तुझी याद येते देवा, मन शांत होते। तुझी याद येते देवा, मन शांत होते। पहाटे पहाटे तुझी याद येते। और लोग भी बड़े पागल होते हैं। अभी बंगाल का इलेक्शन गया, मोदी जी शाह साहब दोनों ने बहुत मेहनत की, लगता तो था कमल ही खिलेगा, लेकिन नहीं खिल पाया। एक बंगालन सब पर भारी पड़ गई। तब किसी ने एक फोटो शेयर किया था एफबी पर। एक तरफ जेठालाल जी थे, एक तरफ बबीता जी थे, और नीचे लिखा था इतिहास गवाह है कभी गुजराती को बंगालन नसीब नहीं हुई। इतिहास गवाह है। वो लोगों को ऐसे टुचके बहुत पसंद आते हैं, और एफबी पर ऐसा बहुत अच्छा देखने को मिलता है कभी कभी, जिनमें से हमें बोध मिलता है, कुछ जानने को मिलता है। जितना डेंजर है उतना वो अच्छा भी है। वहां बहुत कुछ भंडार भरा हुआ है। अब हमें क्या लेना है वो हमारी चॉइस है, वो हमारी चॉइस है। कचरे के लिए भी दो डब्बे रखे जाते हैं, एक में गीला कचरा डालो और एक में सूखा डालो। जो लेने वाला आता है, अब चॉइस उसकी होती है। पहले तो कुछ लोग कचरे में से भी कुछ चुनते थे, कुछ प्लास्टिक की थैलियां निकालते थे, कुछ डब्बे डुब्बे निकालते थे, वो बेचकर उनका घर चलता था। आज भी ऐसे लोग हैं। इसका नाम है गुणग्राही। आप कहां से गुण को ग्रहण करेंगे? देखिए, गुण तो सभी में है। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसमें एक गुण न हो। हनुमान जी महाराज ने रावण को वंदन किया था, अगर इसमें अहंकार नहीं होता तो ये समग्र त्रिलोकी का मालिक बनने के लायक है। बोलो कितने गुण हो गए रावण में? बुराई एक थी, अहंकार। कंस में क्या गुण था? कंस में गुण था आसीनः समविशंतिष्ठन्। कल की कथा में सुना था, सोते बैठते जागते खाते पीते 24 घंटे वो कृष्ण को याद करता था। ये कंस का गुण था। जरासंध, उसका भी यही गुण था। शिशुपाल, तो उसका भी यही गुण था।
हमसे ज्यादा भजन तो वो लोग करते थे, चाहे गालियां देते थे, लेकिन कृष्ण कृष्ण 24 घंटे कृष्ण कृष्ण लगा रहता था। द्वेष भाव से वो कृष्ण की उपासना करते थे। हाँ, द्वेष भाव था। कृष्ण गोवाल है, कृष्ण ऐसा है, कृष्ण ऐसा है, लेकिन हर बार नाम तो कृष्ण का ही आता था। गुणग्राही बनो, कहीं से भी कुछ भी लेने की आदत रखो, क्योंकि ज्ञान वो एक भंडार है, ज्ञान एक हथियार है। जितने हथियार इकट्ठे करोगे उतने ही तुम दुनिया को जीत सकोगे। लॉकडाउन के पहले मैं कथा करता था और लॉकडाउन के बाद कथा करता हूं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि लॉकडाउन में बहुत वक्त मिल गया पढ़ने का, देखने का, ढूंढने का। कई नया नया संग्रह हुआ, कई नया नया साहित्य पाया, कई भगवान के बारे में सुना, पढ़ा, जाना, लिखा। तो हम पर निर्भर है कि हम अपने समय का उपयोग कैसे करते हैं। प्रैक्टिस तो जरूरी है। तबला वाला है वो भाई रियाज करता है ना, ये संगीत वाला है वो भी रियाज करता है। मैं बोलने वाला हूं तो मैं भी अब रोज गला न बैठे उसके लिए हम भी रोज सुबह में कुछ न कुछ करते हैं। एक शंका है आपके लिए, पूछो। आप वकील हो, तब कोर्ट बंद रहती है तो प्रैक्टिस कैसे करते हो आप घर में? किताबें पढ़कर। वकील को बोलना होता है, दलीलें करनी पड़ती है, तो अब वो अगर कोर्ट बंद है, कई दिनों से बंद है, वो फिर किसके सामने प्रैक्टिस करेंगे? घर में ही करेंगे। घरवाले को अपराधी बनाएंगे, उसकी दलीलें करेंगे, बच्चों को। अब सबका अलग अलग विषय होता है। किताबें पढ़ना, कई नए नए कायदे आते हैं, उनका ज्ञान पाना। अगर वो यही सोच कर बैठ जाए अब तो वकील हो गए, अब कोई जरूरत नहीं, तो नहीं चल सकेंगे जमाने के साथ। सीए हो गया तो उसको भी पढ़ना तो पड़ता ही है, क्योंकि हर बार हर 6 महीने में बजट आता है। क्या फायदा, क्या गैर फायदा, कहाँ रोकाण करना है, कहाँ निवेश करना है, ये सब ज्ञान उसे पाना पड़ता है, तब जाकर उसका धंधा चलता है। तो अपने ज्ञान को बढ़ाना, उसको जिज्ञासु कहा जाता है। गीता में भी भगवान कृष्ण ने बताया कि जीवात्मा को जिज्ञासु होना चाहिए। जिज्ञासु का मतलब है जिसको जानने की इच्छा हो, चाहे कोई भी बाबत हो। अगर खेत में गया तो वहां भी उसने जिज्ञासा की, ये आप कैसे बोते हैं। उसने अपने ज्ञान को ज्यादा मजबूत बनाया। उसको गुणग्राही और जिज्ञासु कहते हैं। एक शब्द प्रयोग है जिज्ञासु, भगवान ने भक्ति योग में ही किया है। इस शब्द का प्रयोग 12वें अध्याय में जिज्ञासु, मेरा भक्त कैसा है? जिज्ञासु है, जिसे जानने की बहुत इच्छा है, बार बार चरित्रों को जानता है, कभी उसको कंटाला नहीं आता। कथा में हर बार उसे कथा नई ही लगती है। वो जिज्ञासा, वो जिज्ञासा, हर बार उससे कथा में नया ही आनंद आता है। अगर सबने सोच लिया अरे यार कितनी बार इस स्वामी को सुन चुके, अब क्या जाना कथा में, बैठो, तो क्या होगा? अरे आपका जो होना है वो हो, कल्याण होना है हो, हमारा धंधा टूट जाएगा।
बराबर। सब वक्ताओं का क्या होगा अगर आप सब याद रखने लगे तो? इसलिए कहा गया कृष्ण कथा कैसी है, तो कृष्ण कथा नित्य नवीना, नित्य नवीना, हर रोज हमें नई ही लगती है, चाहे लाख बार सुनो, लेकिन कृष्ण जन्म में हर बार हमें नया ही आनंद आता है। यह कृष्ण की कथा है। किसी आदमी की बात एक बार सुनो, दो बार सुनो, चाहे वो दुश्मन हो, फिर 5 बार सुनोगे, फिर कह दोगे अब बंद कर यार उसकी बात। ऐसा भगवान की कथा के बारे में नहीं होता कभी, क्योंकि इसमें आनंद है, इसमें आनंद भरा हुआ है। परीक्षित भगवान आए व्रज में तो रिद्धि सिद्धि सारी सुख समृद्धि सब आ गई व्रज में। लक्ष्मी खेलने लगी, क्रीड़ा करने लगी। नाथ मोही महारानी, रूप कुंवरी रानी, उनका यह भजन है। मैंने पहले कहा था कहां की रानी थी ये? कहां की थी स्वामी जी? अरे हम गए थे, हाँ, मांडू। कहां की थी? हाँ, हम दर्शन के लिए गए थे। वहां उनका महल है जहां से वो नर्मदा का दर्शन करती थी। धामणोद के पास है, हाँ? मांडू हिल स्टेशन है, अच्छा स्थान है। वहां की रानी थी वो, मीराबाई की शिष्या थी, और उनका ये पद है, नाथ मोही की जय ब्रज की मोर, नाथ मोही की जय ब्रज की मोर। इस भजन के साथ इस सत्र को हम समापन करेंगे। पूतना को बैठने दो, अभी कोई जरूरत नहीं पूतना की। क्या काम है बेकार में मार फाड़ करना? नहीं करनी, हमें तो प्रेम नगर में ही रहना। नाथ मोही की जय ब्रज की मोर, नाथ मोही की जय ब्रज की मोर। निश दिन तेरो नृत्य करोगी, निश दिन तेरो नृत्य करोगी, निश दिन तेरो नृत्य करोगी, इस दिन तेरो नृत्य करोगी। ब्रज की खोरन को, ब्रज की खोरन को, नाथ मोही की जय ब्रज की मोर, नाथ मोही की जय ब्रज की मोर। उन्होंने कहा कृष्ण से है कि नैया मुझे ब्रिज प्रदेश में मोर बनाना। एक ही काम होगा, कृष्ण कृष्ण का रटन करना। श्याम घटा समघात निरख के भूखोगी जो, श्याम घटा समघात निरख के भूखोगी जो, श्याम घटा समघात निरख के भूखोगी जो,
श्याम घटा संगात निरत के कुओं की चौकोर। मोर मुकुट माथे को काजे, मोर मुकुट माथे को काजे, मोर मुकुट माथे को काजे, मोर मुकुट माथे को काजे। देह पंखा टोर नाथ मोही कीजे ब्रज की मोर नाथ मोही कीजे ब्रज की मोर। आकाश में श्याम घटा को देखकर हे कन्हैया नृत्य करूंगी, और जब भी तुम्हारे मुकुट के लिए मयूर पंख की जरूरत होगी तो अपने मोर पीछ उतार कर हर रोज दूंगी। तुम्हारे श्रृंगार के लिए एक बार ब्रज प्रदेश में मुझे मोर बनाओ। ब्रजवासिन संग रहस करूंगी, नची हो पंख मरो। ब्रजवासिन संग रहस करूंगी, नची हो पंख मरो। ब्रजवासिन संग जो भी दर्शनार्थी आएंगे सुंदर अपने पंख फैलाकर नृत्य करूंगी, ब्रजवासियों के साथ निवास करूंगी, सबके मन का मनोरंजन करूंगी। ओ ब्रजवासिन संग रहस करूंगी, नची हो पंख मरो। ब्रजवासिन संग रहस करूंगी, नची पंख मरो। रूप कुंवरी रानी शरणागत, रूप कुंवरी रानी शरणागत, रूप कुंवरी रानी शरणागत, रूप कुंवरी रानी शरणागत। जय जय जुगल किशोर, जय जय जुगल किशोर, नाथ मोहि कीजे ब्रज की मोर, नाथ मोहि कीजे ब्रज की मोर, नाथ मोहि कीजे ब्रज की मोर। स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण 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 नारायण, नारायण नारायण राधा कृष्ण देव लक्ष्मी नारायण देव, कष्टभंजन देव, जय जय श्री राधे श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, गिरिराज धरण की बोलिए श्री वृंदावन विहार लाल की जय। બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની ખૂબ સુંદર આવતીકાલે ગઈકાલે આપણે કૃષ્ણ જન્મ ઉત્સવ મનાયો. માઇક સંચાલન સોમેશ્વરભાઈ શેઠને માફી માગીએ કે ભાઈ કેમ કે સંચાલન કરવું બહુ કઠિન છે. હા, અને એમાંય અમારા સંચાલનના રૂપિયા પણ બચી જાય છે બરાનપુરમાં. અશોકભાઈ
ને તો પછી મોટું કવર તમારું બચી ગયું. હા, યાદ યાદ રાખજો. ઈષ્ટદેવ સ્વામિનારાયણ ભગવાન તમારા પર ખૂબ રાજી છે. શાસ્ત્રીજી મહારાજે તમને ખૂબ રસબોળ કરી દીધા છે. મને તો એમ થાય છે કે શાસ્ત્રી મહારાજ કથા કર્યા જ કરે ને આપણે સાંભળ્યા જ કરીએ. એવું લાગે છે, પણ શું આ ઘડિયાળ છે ને બહુ ખરાબ છે. આ ઘડિયાળનો કાંટો અને મર્યાદા હોય છે. એ વધારે સમય લઈ લઈએ તો તમે પાછા આવો નહીં. આવો ખરા, 1 કલાક વધારે દઈએ તો આવો. ગુજરાતી બોલું છું ખબર પડે છે ને કે હિન્દી બોલું? એટલે શાસ્ત્રી મહારાજની વાણી, શાસ્ત્રી મહારાજનું ગળું સરસ્વતી વસ્યા છે. તમે વારે વારે હું કહું છું ખૂબ ભાગ્યશાળી છો કે આવી સુંદર કથા તમને સાંભળવા મળે છે. અત્યારે સમય ન લેતા આપણે જે નિજ મંદિરના જે ગોપીયસની વાત આપણે કરેલી અને જે ગોપીયસ માટે દાન અને ચાંદી જે ભેગી થઈ એ પૂર્ણ થઈ ગઈ. એટલે આપણે સ્ટોપ કરી દીધો છે કે હવે ચાંદી કે રૂપિયા કોઈના લેવાના નહીં. કેમ? જો વધારે લઈએ ને પછી એ અમારે પછી સ્ટોક રાખવા પડે, પછી એ બોલ્યા કરે ચોપડામાં. એટલે એનું જે બજેટ હતું 4, 5, 6 કિલોનું એ પૂરું થઈ ગયું. એટલે ચાંદીનું જે આપણા જે ભગવાનનું ગોપીયસ એ પૂરા થઈ ગયા છે. તો થોડો સમય લઈશ. અત્યારે જેને જેને ચાંદી આપી છે એનો હું જાહેરાત કરું છું. બસ 10-15 મિનિટ અત્યારે કરીશ અને બપોર પછીના સાંજે થોડી જાહેરાત કરશું. ઠાકોરજીના ગોપીયસમાં આવેલા ચાંદીની યાદી: ગોપાલદાસ પન્નાલાલ જડિયા 101 ગ્રામ અને 800 મિલીગ્રામ. મધુબાલાબેન રમનલાલ મોદી 50 ગ્રામ. અક્ષર નિવાસી ચુનીલાલ મોદી હસ્તે અશોકભાઈ મોદી 10 ગ્રામ. સુભાષભાઈ બાલમુકુંદભાઈ શાહ 25 ગ્રામ 200 મિલીગ્રામ. અક્ષર નિવાસી સુશીલાબેન ગોપાલભાઈ શાહ હસ્તે સુભાષભાઈ શાહ 40 ગ્રામ. અક્ષર નિવાસી ચંદ્રકાંતભાઈ ગેંદીબેન બાબુલાલ શાહ પ્રેમીલાબેન હસ્તે પ્રેમીલાબેન 9 ગ્રામ. અક્ષર નિવાસી મુંદડાબેન બાલમુકુંદાસ શાહ હસ્તે મીરાબેન શાહ 50 ગ્રામ. ગંગા ભાગીરથી અલકાબેન રાધા રમણદાસ ગાંધી નારાયણદાસ ગાંધી